हेलो। हाँ संध्या, मैं रात को 2:30 बजे तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। वहाँ से हम दोनों साथ में जाएंगे। ओके। और भैया भाभी आ रहे हैं तुम्हारे साथ? फ़िलहाल तो मैं अकेली हूँ क्योंकि भैया भाभी बाहर है, तो वो डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाएंगे। ओके। ओके। बाय। टेक केयर। ओके बाय। टेक केयर। क्या हुआ? गाड़ी पंचर हो गई है और हाँ। आसपास में कोई दिख भी नहीं रहा है। अरे यार, ऐसे तो हम कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो जाएंगे। प्लीज़ डू समथिंग, मैं लेट होना नहीं चाहती। यहाँ कुछ दूरी पर मैंने ढाबा देखा, हाँ। तो उन लोगों ने बताया कि अब तो सुबह में ही कुछ हो पाएगा। अरे यार, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे। यार तुम नहीं जानते कॉन्फ्रेंस मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये मेरी सफलता की पहली सीढ़ी है यार, और मैं लेट होना नहीं चाहती। प्लीज़ आर्यन, डू समथिंग प्लीज़। डोंट वरी, हम टाइम पर पहुँच जाएंगे। हाँ, तुम हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। संध्या, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। मेरा हर बार एक ही सवाल होता है और तुम्हारा हर बार एक ही जवाब होता है। नो आर्यन, नोट नाउ प्लीज़। तुम हर बार कहती हो कि वक्त आने पर बताऊंगी। आज तो हमारे पास वक्त ही वक्त है। ओके। ओके आर्यन, मैं बताती हूँ। मेरी लाइफ भी नॉर्मल ही थी। मेरे भी कुछ सपने थे जिन्हें मैं सच करना चाहती थी। मेरे सपने सच तो हुए, मगर उन सपनों को सच करने के लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। संध्या, संध्या उठो ना। फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं करोगी और ऐसे ही कॉलेज चली जाओगी। हाँ भैया, थोड़ी देर। संध्या, संध्या उठो ना। रोज लेट हो जाती हो, ऐसे कॉलेज चली जाती हो और ब्रेकफास्ट भी नहीं करती हो। उठो, चलो उठ जल्दी। ओ मम्मी। अब रेडी होकर ही बाहर आना। इसीलिए कहता हूँ जल्दी उठाकर। भैया प्लीज पापा जी वाले प्रोजेक्ट स्टार्ट मत करना प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैं जाती हूँ। बाय बाय बाय। ओके बाय, ध्यान से जा। हाँ भैया बाय बाय बाय। ओके चल बाय। बाय बाय। बहुत लेट कर देते हो यार। सैंपल देख चल 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 वजह से मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है यार। हर बार लेट करती है। पर हो जाता है यार ऐसा। मुझे मॉर्निंग में उठना भी पड़ता है। नहीं चलेगा ऐसा। नहीं लड़ो चलेगा। मत। क्या हुआ? क्यों रुक गई? मैंने तुम लोग को बताया था ना, कुछ दिनों से मुझे कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। वो वही है। कुछ रिएक्ट मत करना प्लीज़, चुपचाप से चलना। अच्छा ठीक है।
तुम हमें ना बोल रही थी, तुमने थप्पड़ मार दिया उसे। हाँ, क्योंकि आज तो उसने हद ही कर दी। और वैसे भी जब तक लड़कियां चुप रहेगी ना, तब तक इन जैसे लड़के ऐसे ही गिरी हुई हरकत करेंगे। करना च पड़ता है ना यार, अगर ऐसा नहीं करती तो दोबारा ऐसा होता। अरे जो हुआ चलो जाने दो, अभी चलो लेक्चर पे ध्यान दो। अरे यार, मैंने तो नोट्स भी याद नहीं करे, मुझे नोट्स याद करने कुछ हेल्प करना यार। नहीं पा रहा है यार, क्या करूं। और हो जाएगा यार, तू चल मैं रिया को पर लेकर क्या- आती हूँ। ओके, फास्ट। क्या हुआ संध्या, तुम ठीक तो हो ना? Now you okay? एक पल तो था यहाँ, एक पल में बस गया, एक नजर की आग से एक जहां झुलस गया, एक जहां झुलस गया। सब
झुलस गया। इनके रिश्तेदार कौन है जल्दी के? मैं उसका भाई हूँ। ठीक है भाई, आप हिम्मत रखिए, ऐसे तो भी खतरे से बाहर है, लेकिन फिर तो चेहरा बहुत खराब तरीके से जल चुका है, रिकवरी आने में टाइम लगेगा और आपको बहुत हौसला और हिम्मत रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हौसला रखिए।
अच्छा संध्या, उस लड़के का क्या हुआ? कौन लड़का? अरे वही सन्नी। अच्छा सनी, वो पागल हो गया। क्या? वो पागल हो गया? पता नहीं, पर सफीना ने तो यही कहा कि वो पागल हो गया है। संध्या, संध्या, बच्चा दरवाजा खोलो। सफीना आपसे मिलने आई है, देखो जरा। संध्या। कार्तिक, कार्तिक कुछ तो बोलो। संध्या ना इतने दिनों से रूम से बाहर आ रही है, ना कुछ खा रही है, ना किसी से बात कर रही है। ऐसे ही रहा तो कैसे ठीक हो पाएगा? कार्तिक। संध्या, संध्या, बच्चा। संध्या, संध्या तुम आज भी नहीं बदली हो, तो क्यों अपने सपनों को बदल देना चाहती हो? क्यों अपने सपनों को खत्म कर देना चाहती हो? एक चेहरा जलने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। और तुम्हें क्या लगता है कि इस लड़ाई में तुम अकेली हो? कैसे भूल गई कि इस लड़ाई में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है? जिस तरह बचपन में तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था ना, उसी तरह फिर से तुम मेरा हाथ थामकर चलना सीखोगी और अपने सपनों को पूरा करोगी। संध्या, मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना पड़ेगा, तो तुम्हारे कॉन्फ्रेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। बे यार, टाइम तो देख। क्यों बाय? अरे अर्जेंट काम आई है इनको, इसलिए। अच्छा ऐसा है, चल यार बहुत टाइम हो चुका है, लेट हो रहे हैं। मैम, आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा? बहुत ही मुश्किल, क्योंकि इस सफ़र में मुझे रोकने वाले तो बहुत मिले, मगर अपना हाथ बढ़ाकर मुझे आगे देने का हौसला सिर्फ मेरा भैया और मेरी फ्रेंड्स ने। इसलिए आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका सारा श्रेय मेरे भैया और मेरे फ्रेंड्स को जाता है। सर, आप संध्या मैम जैसी बाकी लड़कियों के बारे में कुछ कहना चाहो? हाँ, मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक एसिड अटैकर लड़की के चेहरे पर एसिड डालकर उसे घायल तो कर सकता है, मगर उसके हौसलों को कभी घायल नहीं कर सकता।
मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरे बारे में ऐसा कहती है, मगर असली जंग तो मेरी बहन ने लड़ी है। और इस दर्द को मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। ये दर्द वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो। और आखिरी शब्दों में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एसिड अटैकर विक्टिम नहीं, सर्वाइवर है। और वो सर्वाइवर जो उसकी जिंदगी का एक नया सूर्योदय होता है।